धन्यवाद जी, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सुधाकर सिंह जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आज अप्रवासन और विदेशी विधेयक 2025 पर दृढ़ विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह कार्यपालिका को असीमित शक्तियां देता है और संवैधानिक अधिकारों को खतरे में डालता है। सरकार कह रही है कि यह विधेयक इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि यह मौजूदा कानून पुराने हो चुके हैं और बिखरे हुए हैं। लेकिन मैं सरकार से पूछता हूं, क्या हमारा संविधान पहले से ही ये सारी शक्तियां सरकार को नहीं देता है? जबकि हमारा संविधान और मौजूदा कानून पहले से ही सरकार को अप्रवासन नियंत्रित करने की पूरी शक्ति देता है। पासपोर्ट अधिनियम 1920, विदेशी अधिनियम 1946, नागरिकता अधिनियम 1955 के जरिए सारे अधिकार भारत सरकार के पास पहले ही हैं। तो यदि सरकार के पास पहले ही से सारी शक्तियां हैं तो इस नए विधेयक की असली जरूरत क्या है? महोदय, असल में सरकार अपनी शक्ति को केंद्रित करना चाहती है, न्यायिक निगरानी को खत्म करना चाहती है और एक ऐसे नौकरशाही प्रणाली बना रही है जो मनमानी कर सके। यह विधेयक धारा 5 के तहत एक अप्रवासन ब्यूरो स्थापित करता है जो पूरी तरह से केंद्र सरकार के नियंत्रण में होगा और राज्यों को इसमें कोई भूमिका नहीं होगी। यह भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ है और उन राज्यों को दरकिनार कर देता है जो अप्रवासन की समस्याओं से सीधे प्रभावित है। इससे भी खतरनाक धारा 26 है जो उचित संदेह के आधार पर बिना वारंट गिरफ्तारी की अनुमति देता है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है और इससे मनमानी गिरफ्तारियों और दुरुपयोग का खतरा बढ़ता जाएगा। धारा 8, विश्वविद्यालयों को विदेशी छात्रों की जानकारी सरकार को देनी होगी। धारा 10, अस्पतालों को विदेशी मरीजों की रिपोर्ट देनी होगी। क्या अब डॉक्टर इलाज करने से पहले मरीजों का वीजा चेक करेंगे और विश्वविद्यालयों को अब अध्ययन केंद्र की बजाय जांच एजेंसियां बना दिया जाएगा? यह विधेयक पीड़ितों की मदद करने की बजाय उन्हें अपराधी बना देता है। धारा 33 सरकार को अधिकार देता है कि जिसे चाहे इस कानून से छूट दे सकती है। यह छूट किसे मिलेगा? सत्ता से जुड़े लोगों को, अमीर निवेशकों को जो विदेशों में आर्थिक अपराध कर भगोड़े को मदद करेगा। यह कानून भेदभाव और भ्रष्टाचार का रास्ता खोलता है। माननीय सभापति महोदय, भारत हमेशा से राजनीतिक शरणार्थियों के लिए आश्रय स्थल रहा है। वसुधैव कुटुंबकम हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान रहा है। ह्वेनसांग, फाहियान जैसे विदेशी नागरिक ज्ञान की खोज में भारत भूमि पर हजारों वर्ष से बिना रोक टोक के लोग आते जाते रहे हैं। हमने 1959 में तिब्बती शरणार्थियों को शरण दी जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। हमने 1971 के बांग्लादेश युद्ध के दौरान लाखों लोग को शरण दी। हमने श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों को भी शरण दी जब वे गृह में फंसे हुए थे। तो फिर यह सरकार भविष्य में शरणार्थियों के लिए दरवाजे बंद क्यों कर रही है? उन्हें अपराधी क्यों बना रही है? यह कानून अमेरिका में भारतीय नागरिकों के साथ किए जा रहे भेदभाव को भी सही ठहराता है। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, यह वही सरकार है जो विदेशों में बसे भारतीयों की उपलब्धियों का गुणगान करती है। लेकिन जरा याद करिए कि हाल ही में क्या हुआ। अमेरिका ने भारतीय छात्रों को जंजीरों में बांधकर भारत भेज दिया, उन्हें अपराधियों की तरह अपमानित किया। 20 से अधिक भारतीय छात्रों को अमेरिका ने वापस भेज दिया, उन्हें 15 घंटे तक बेड़ियों में जकड़े रहा। भारत सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए, कोई कड़ा विरोध भी नहीं दर्ज किया और अब यह सरकार खुद ऐसे कानून बना रही है जो भारत में विदेशी नागरिकों के साथ ऐसा ही व्यवहार करने की अनुमति देगा। यह विधेयक राज्यों के अप्रवासन नीति से पूरी तरह बाहर कर देता है, जबकि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आसाम और पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य अप्रवासन की समस्या का सीधा सामना करते हैं। तमिलनाडु में श्रीलंकाई शरणार्थी, बिहार और उत्तर प्रदेश के लाखों प्रवासी श्रमिक विदेश जाते हैं, तो इन राज्यों से कोई सलाह नहीं लिया गया। माननीय सभापति महोदय, मेरी मांग है कि विपक्ष माननीय सभापति महोदय, विपक्ष अप्रवासन सुधार के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारी मांग है कि यह संसदीय समिति के पास जांच के लिए जाए। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इसे जल्दीबाजी में पारित न किया जाए, इसे संसदीय स्थायी समिति को भेजा जाए जहां गहराई से विचार विमर्श हो, इसे फिर से तैयार किया जाए ताकि यह भारत के संवैधानिक मूल्यों, मानवीय गरिमा और लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप हो। धन्यवाद सभापति। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर एम गुरुमूर्ति जी।